नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे लखनऊ चिड़ियाघर में और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे A to Z। और सबसे बेस्ट वीडियो होगा ये पूरे यूट्यूब पे, ये मेरा वादा रहा। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं लखनऊ चिड़ियाघर के गेट पर। टिकट ले लिया है और 80 रुपीज़ का टिकट लगता है। अगर आपके साथ कैमरा है तो उसका 100 रुपये अलग से और लगेगा। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में। अब हम कवर करेंगे 1 बाय 1 जितने भी एनिमल्स हैं यहाँ पर। दोस्तों, मेरा बायो से ही बैकग्राउंड रहा है तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सभी जानवरों के बारे में दे सकूँ। तो जैसे ही गेट के अंदर एंटर करेंगे वैसे ही बहुत सारे आपको एनिमल देखने को मिल जाएंगे जिनसे आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही रियलिटी में आ जाए सामने तो हालत ख़राब हो जाएगी इन लोगों की। यहाँ पर ये बैटरी रिक्शा की भी सुविधा उपलब्ध है, जिससे अगर किसी को चलने में प्रॉब्लम है तो इससे वो भी पूरा जू टहल सकते हैं। ये है वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान का मैप और सामने की तरफ दिख रहा है जिराफ। जिराफ अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला शाकाहारी पशु है और स्थलीय पशुओं में सबसे ऊंचा होता है और जुगाली करने वाला सबसे बड़ा जीव भी यही माना जाता है। जूलॉजिकल पार्क को एस्टेब्लिश करने के लिए आइडिया जो दिया था, जो यहाँ के गवर्नर थे 1921 में, उन्होंने सर बटलर ने। तो ये 1921 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो दोस्तों, ये है शुतुरमुर्ग और ये सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी है और ये अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। इसकी गर्दन आप देख ही रहे हैं, गर्दन और पैर इसके लंबे होते हैं। दोस्तों, लखनऊ चिड़ियाघर 29 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और ये यहाँ पर है जलपान गृह। ये चिड़ियाघर काफ़ी नीट एंड क्लीन है और इसको अप्रैल 2018 में ISO सर्टिफिकेट भी मिला था स्वच्छता और इसकी मेंटेनेंस के लिए, जो कि भारत का पहला ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला चिड़ियाघर है। और ये हैं शेर। ये पिछले कुछ दशकों में इनकी जो संख्या है वो तेज़ी से विलुप्त हो रही है। और बात करें भारत में, तो भारत में गुजरात के गिरी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और जो नर होते हैं उनके गर्दन पर बाल होते हैं, जबकि मादाओं के गर्दन पर बाल नहीं होते हैं। लखनऊ चिड़ियाघर में जो सेल बैंक की स्थापना 2012 में की गई थी, जैसे किसी भी अंग कोई भी डिफेक्टिव हो जाता है किसी एनिमल का, तो जो सेल होती हैं पहले से फ्रोजन सेल, उनका उपयोग करके उनको दोबारा ठीक किया जा सकता है। यह है रॉयल बंगाल टाइगर। यही भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। यह सम्मान इसकी ताकत और इसकी मजबूती को देखते हुए दिया गया है। और टाइगर अपने पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश हुआ, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इनमें भी पाया जाता है। टाइगर की संख्या दुगनी करने के TX2 प्रोग्राम चलाया गया था और दुनिया का जो पहला देश था टाइगर की संख्या को डबल करने वाला, वो नेपाल था। और सेकेंड नंबर पे भारत था, जिसने बाघों की संख्या को दुगनी करने का प्रोजेक्ट जो है अचीव कर लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एनिमल की तरफ। तो ये है भेड़िया। इनकी खास बात यह है कि ये झुंड में रहते हैं और ये भारतीय उपमहाद्वीप में और एशिया पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सामने जो आ रही है करकैल कैट है। तो यार, जब ये 1921 में बना था
तब इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल पार्क था। बाद में 2001 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम कर दिया गया फिर 2001 में लखनऊ जूलॉजिकल पार्क। फिर 2001 के बाद 2015 में इसका फिर से रीनेम किया गया और इसको कर दिया गया वाजिद अली शाह जूलॉजिकल पार्क, जो कि यहाँ के लास्ट नवाब थे उनके नाम। और अब ये है जंगल कैट, सो रही है अभी। देखने में बिल्कुल पालतू बिल्ली जैसी लग रही है। दलदली क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो ये है गोल्डन पीजेंट, जो कि मुर्गे जैसी दिख रही है, बिल्कुल देसी मुर्गे जैसी। इसमें है सिल्वर पीजेंट, ये जो सफ़ेद कलर की अंदर की तरफ दिख रही है ये वाली है, बाकी और भी हैं। चलते हैं आगे। ये है दोस्तों स्टार टर्टल। ये है जो सुंदर सी दिख रही है चीर पीजेंट। ये पीओके नेपाल और इंडिया में पाई जाती है। ये है वाइट डो, सफ़ेद फाख्ता भी इसे बोलते हैं, बिल्कुल कबूतर जैसे दिखता है। सामने है सफ़ेद मोर। काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसी में नीचे गोल्डन फेजेंट है। चलते हैं अगले एनिमल के पास, पीले तोते। ऊपर की तरफ जो पक्षी बैठा है ये धनेश है, जिसे हॉर्नबिल भी कहा जाता है। इसके नाम पर नागालैंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे हॉर्नबिल फेस्टिवल भी कहते हैं। इसकी चोंच लंबी और नीचे की ओर झुकी हुई होती है। तोते जैसे दिख रहे हैं, ये रेड रैम पैराकीट हैं और ये मुख्य रूप से साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये है हुक्कू बंदर, जिसे फ्लूक गिबन भी कहते हैं और ये नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं अपने यहाँ, चीन, दक्षिण पूर्वी चीन में और पूर्वी बांग्लादेश में, म्यांमार में, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। और जब मैं छोटा था पिछली बार तब आया था तो मुझे चिड़ियाघर में सिर्फ यही हुक्कू बंदर ही याद है और बाकी एरोप्लेन जो बाद में दिखाएंगे वो याद है। इसकी खास बात यह है कि पेड़ों पर अपनी बाहों की सहायता से दौड़ सकता है। दोस्तों ये हैं काकाटील, जो कि तोते के ही परिवार के होते हैं और ये सर पर खड़े पंख जैसे होते हैं, जो कि दिख भी रहे होंगे। दोस्तों ये है मैचुकी बर्ड, जो तोते जैसी ये भी दिख रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट एनिमल के पास। और यहाँ पे हैं बारहसिंगा। दोस्तों बारहसिंगा को स्वैम्प डियर कहा जाता है और इनकी विशेषता होती है कि इनके सींग पाए जाते हैं और इनकी जो सींगों की शाखाएं हैं वो 10 से 14 तक हो जाती हैं। ये भारत, पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों में पाए जाते हैं। ये है यूपी का राजकीय पक्षी सारस क्रेन। दोस्तों ये है बार्किंग डियर। ये हिरणों की प्रजातियों में सबसे पुराना माना जाता है। ये भारत, श्रीलंका, चीन में भी पाया जाता है।
हैं थोड़ा आगे, देखते हैं नेक्स्ट एनिमल। दोस्तों वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों ये है स्पॉटेड डियर। इसके शरीर में सफ़ेद धब्बे धब्बे से होते हैं और ये भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। इसे चीतल भी कहते हैं। दोस्तों ये हैं दरियाई घोड़ा और ये शाकाहारी होते हैं। ये अफ्रीका में पाए जाते हैं और इन्हें फ्रेश वाटर में रहना पसंद है। यहाँ पे है मगरमच्छ, दुनिया का सबसे बड़ा सरीसृप में से एक, और इसकी लंबाई 4 से 25 मीटर तक हो सकती है। आ चुके हैं भालू देखने के लिए, और यह एनिमल झुंड के बजाय अकेले रहना पसंद करता है। ये एशिया, यूरोप, अमेरिका में भी पाए जाते हैं। ये है सांबर डियर, एशिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा हिरण है। सांबर को निशाचर प्रवृत्ति का माना जाता है क्योंकि ये मॉर्निंग और इवनिंग में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये है हवासील, जो बतख जैसी दिखती हैं लेकिन थोड़ा सा अलग होती हैं, और ये प्रवासी पक्षी होती हैं। उड़ने वाला सबसे बड़ा पक्षी यही होता है। और ये सामने की तरफ है टॉय ट्रेन स्टेशन। इसका नाम है चंद्रपुरी। ठीक सामने स्टेशन के बैठने के लिए बनाया गया है, काफ़ी बड़ा स्पेस है। ये सामने से आ रही है टॉय ट्रेन। पहली बार टॉय ट्रेन 14 नवंबर 1969 को चली थी यहाँ पर चिल्ड्रन डे के अवसर पर, और सभी जानवरों के पास से पटरियाँ बिछाई गई हैं। 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। पहले यहाँ पर विंटेज ट्रेन हुआ करती थी, जो 1924 में जिसका इंजन बना था, वो भी इंजन जू के अंदर ही खड़ा है। और ये हैं सुंदरी कछुए। पिछले कुछ दशकों में इनकी संख्या तेज़ी से घटी है क्योंकि इनकी तस्करी मैसिव लेवल पर हो रही थी। ये हड्डी का इस्तेमाल फिर ये लोग करते थे दवाइयाँ बनाने में। ये रहा अपना राष्ट्रीय पक्षी। यहाँ पे है बर्ड हाउस। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी हैं, बतख हैं, बगुले हैं, वल्चर भी हैं, और बहुत सारी बर्ड्स हैं जिनके नाम मुझे नहीं पता हैं। और ऊपर से नेट की फेंसिंग की गई है। यहाँ पे है जंगल का, ऊपर की तरफ बैठी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों ईमू है। ये विश्व का दूसरे सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग की तरह ये भी उड़ नहीं पाते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड भी है। ये है वाइट बंगाल टाइगर। इसका कलर रॉयल बंगाल टाइगर से हल्का होता है, और ये केवल बंगाल में ही पाए जाते हैं।
चुके हैं राजहंस एरोप्लेन के पास। इसको रशियन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को गिफ्ट किया था और इसका इस्तेमाल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था। 1983 से ये राज्य संग्रहालय को दे दिया गया, तब से यह इसका हिस्सा बना हुआ है। जब मैं छोटा था तब आया था तो मैं इसके अंदर भी जाना अलाउड था, अब चारों तरफ से इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कई प्रकार के बाघ संरक्षित किए गए हैं। ये जो सामने दिख रहे हैं ये पैंथेरा टाइग्रिस हैं। दोस्तों यहाँ पे बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे एक पूरा पार्क बच्चों को डेडिकेटेड बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे झूले हैं। जिन्हें आप देख सकते हैं। वाह, यहाँ पर डोरेमोन, छोटा भीम, राजू, कालिया, छुटकी, मोटू पतलू भी हैं। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं आउल हाउस। बहुत सारी प्रजातियां हैं उल्लुओं की। ये है आउल हाउस का गेट और यहाँ पे सीही देखने को मिल रही हैं। इसके बाल मोटे होते हैं, नुकीले होते हैं और जो दूसरे जानवरों से इसे बचाते हैं। यह एक शाकाहारी एनिमल है। और ये बैठा है उल्लू अपने डरावने से घर में, और इसे रात में अधिक दिखाई देता है, इसलिए इसे नॉकटर्नल भी बोलते हैं। और इसमें गर्दन पूरी घुमाने की क्षमता होती है 360 डिग्री, और सुनने की क्षमता भी इसकी अधिक होती है। यूनान के लोग इसे बुद्धि की देवी भी मानते हैं। और ये है उल्लू की दूसरी प्रजाति जो ऊपर की तरफ बैठा हुआ है। और यहाँ पे भी एक उल्लू बैठा हुआ है ऊपर की तरफ। दोस्तों यहाँ पे ऊपर काफ़ी सारे उल्लू बैठे हुए हैं। क्लियर नहीं दिखा होगा। 5 यहाँ पे विभिन्न प्रकार के उल्लू देखने को मिल जाते हैं। ये यहाँ पे 3 देखो एकदम अलग से दिख रहे हैं। और ये यहाँ पे वाइट सी और ब्लैक दोनों हैं। दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं स्नेक हाउस और यहाँ पे स्नेक की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। यहाँ पे है पार्क काफ़ी बड़ा। और ये सामने है अंग्रेज़ों के ज़माने की तोप। और ये पार्क के अंदर बैठने के लिए एक बड़ा हॉल सा बनाया गया है। और इस पार्क के अंदर ही फूलों के बगीचे बनाए गए हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वजह से हम दूसरा पार्ट भी बनाएंगे जिसमें हम कवर करेंगे मछली घर। तो सेकंड पार्ट चिड़ियाघर का देखना ना भूलें।
चिड़ियाघर का पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।